हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट क्लास के पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग सीसैट के स्किल पर बात करने जा रहे हैं। पहले क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको सीसैट की जो नेचर है, सीसैट एग्ज़ाम का जो नेचर है उसके बारे में बताया था। अलग-अलग चीज़ों को लेकर, कंट्रीब्यूशंस ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर, फिर उसके बाद मैंने अलग-अलग स्टूडेंट की बातें की कि वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और अल्टीमेटली मैंने 2 वेज़ ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी कि स्टूडेंट्स किस तरह से इसे लेते हैं प्रिपरेशन के लिए। एक कि उन्हें कंप्लीट देखना है, जिसे मैंने लालच भरा प्रिपरेशन कहा था, ग्रीडी प्रिपरेशन। और दूसरा मैंने कहा था नीड बेस्ड प्रिपरेशन, कि जितनी आपको ज़रूरत है बस आप उतने भर के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि अल्टीमेटली सीसेट क्या है? एक क्वालिफाइंग पेपर है। आप अगर टोटल का क्वेश्चन सॉल्व करके भी आ जाओ, तो टोटल सॉल्व करने के लिए तो आपको टोटल तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपने वहाँ उतना वक़्त बर्बाद किया, जिसे आप और सब्जेक्ट्स में लगा सकते थे, टोटल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने लिमिटेड तैयारी की होती, तो फिर भी दिक्कत नहीं थी। तो उधर भी समय बचता और ये काम भी हो जाता। एक तो आपने उधर कंप्लीट में समय वेस्ट किया, फिर अगर कंप्लीट आपको सॉल्व करने की क्रेज़ रहेगी एग्ज़ाम में, तो अननेसेसरी बर्डन होगा, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जो आपको फँसाएँगी चीज़ें। तो टाइम का बोझ सब कुछ उसमें, तो जो आता रहेगा वो भी आप गलत करके आ जाओगे। तो उसके लिए बेटर है कि हमारा दिमाग शांत रहे, काम कंपोज़्ड रहे। तो आज हम लोग देखेंगे उस नीड बेस्ड प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सके, उस पर भी बातें करेंगे। तो आइए उसे देखते हैं। तो मैंने कहा जैसे कि सीसेट क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? आप जानते हैं कि 33% मार्क्स इसमें हमें चाहिए। 33% मार्क्स यानी कि 66 मार्क्स। 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 हमें चाहिए सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके लिए कितने क्वेश्चंस की ज़रूरत है? अब देखिए यहाँ पर आपके ध्यान में आएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हो सकता है आप ये बात जानते हो, फिर भी मैं कहना अपना धर्म समझता हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे भ्रम में हो कि इसमें भी उस तरह से होगा कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं सॉरी, कि जो इसमें ज़्यादा मार्क्स ले आएँगे, ऊपर से उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ने 66 ऐसे 10 स्टूडेंट ने स्कोर किया और कुछ इससे ऊपर रह गए जिन्होंने 70 से ऊपर स्कोर किया, तो उनको चुन लिया जाएगा और इधर 66 वाले को छोड़ दिया जाएगा। ये इसमें नहीं हो सकता है। इसमें तो जितने लोग बैठेंगे, अगर उन्होंने उन सब ने 66 या उससे अधिक मार्क्स लाए हैं, तो सब के सब क्वालिफ़ाइड होंगे। ये सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग पेपर है, इससे मेरिट लिस्ट का कोई लेना-देना नहीं है। ये बस आपको इस लायक बना देता है कि अब आपका चेक होगा क्वेश्चन जीएस पेपर का और उस बेस पर मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा आ जाएगा तो वो दूसरे छँट जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने भी 66 मार्क्स लाया वो इसमें क्वालिफ़ाइड हैं, चाहे सारे ने ही क्यों ना लाया हो। लेकिन ये भी लाना एक चैलेंजिंग बात है। खैर चैलेंजेस क्यों है? जो ग्रेड बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, जो मैंने कहा कि सबके चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके लिए ये भी लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपना स्ट्रेंथ कुछ डेवलप ही नहीं कर पाते कि हाँ भैया ये एक पोर्शन है जिसमें मेरा स्ट्रेंथ है कि इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बिल्कुल सही-सही सॉल्व कर लूँगा। वो कुछ स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाते, सब में छोटे-छोटे पोर्शंस में रह जाते हैं और चूँकि इतने टाइम से
इन सब की आदत नहीं है प्रिपरेशन की, 9th-10th में पढ़ा है ज़्यादातर ने आर्ट्स के सेक्शन के साथ, तो यही है कॉमर्स। और ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स और दूसरे साइंस बैकग्राउंड के भी जो हैं उनमें से बहुत है डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं ग्रेजुएशन में जाकर, तो वो भी थ्योरी पार्ट पढ़ के गेस्ट पेपर से एग्ज़ाम दे लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी कुछ स्पेशल उनको बेनिफिट मिलता है। हाँ, जिन्होंने आईआईटी किया हुआ है, बीटेक इन सब का कुछ है, तो कुछ गिने-चुने स्टूडेंट्स होते हैं। तो स ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है सिमिलर प्लेटफ़ॉर्म पर होते हैं, सबको तैयारी करने की ज़रूरत होती है। उसी में जिन्होंने गलत तरीके से ग्रेड बेस्ड प्रिपरेशन किया, वो फँसते हैं और सीसेट उनको बहुत भारी लगता है। लेकिन जिन्होंने नीड बेस्ड प्रिपरेशन किया कि हाँ भैया मैं इतने में संतुष्ट हूँ, मुझे इतने की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं उस लिमिटेड पोर्शन को अपना स्ट्रेंथ बनाते हैं। फिर वहाँ उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता और उतना सफिशिएंट होता है। आइए बात करते हैं अब, टारगेट की बात करें। 33% 66 मार्क्स चाहिए, इतने लाने के लिए आपको 27 क्वेश्चंस 27 क्वेश्चंस सही होने की ज़रूरत है आउट ऑफ 80। लेकिन क्या इसके लिए अगर 27 क्वेश्चन ही चाहिए आउट ऑफ 80, तो क्या हम सिर्फ 27 टारगेट रखें? क्या ये हम गारंटी ले सकते हैं कि हम 27 सॉल्व करके आएँगे और उतने सही हो जाएँगे? ऐसा कभी भी भूल नहीं करना चाहिए। तो 27 क्वेश्चन अगर हैं, तो मेरा मानना है कि आप ये देखिए, ये 27 क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व करने जाएँगे जो आपको आता ही आता है। जो आपको लगता है कि आपको 100% आ रहा है, लेकिन उसमें भी चांसेस होते हैं कि अगर आपने 27 सॉल्व किए, तो चांसेस होंगे 100% के बावजूद कि 4-5 आपके गलत हो जाएँ। ये चांसेस हमेशा रहते हैं। तो मेरा मानना है बहुत रिसर्च के बाद मैंने अलग-अलग चीज़ों को पकड़ के कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बहुत उस पर प्रैक्टिस करके देखा, चीज़ों को अल्टीमेटली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो अल्टीमेटली ढूँढा मुझे लगता है कि आपको इन इसको पाने के लिए 40 क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। ये आपका जो है, ये टारगेट होना चाहिए। अब देखिए जब 40 क्वेश्चन आपका टारगेट होगा, तो अब कितना प्रेशर आप पे ईज़ी हो जाएगा सबसे पहले तो। आधा टाइम का प्रेशर ईज़ी। अब इस 40 क्वेश्चन पर जहाँ ढाई घंटे में सॉरी 2 घंटे, हाँ, 2 घंटे में जहाँ आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, अब आप 2 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बिल्कुल, आप कितना एक क्वेश्चन पर समय दे सकोगे, ज़्यादा आराम से सॉल्व कर सकोगे, अच्छे से सॉल्व कर सकोगे आप, है कि नहीं? तो ये बात है। तो 40 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी बहुत अच्छी बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ? 40 क्वेश्चन अगर आपने टारगेट किया, आप जानते हैं कि 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग की जो फ़िलॉसफ़ी है, 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया, तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएँगे। अगर इसमें हम बात करें 40 क्वेश्चन हैं, तो ये 40 क्वेश्चन देखिए आप जो सॉल्व करेंगे ये ऐसे होंगे जिसमें आपको 100% यकीन है कि ये मुझे आता है और ये सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन वो होंगे। मैं बताऊँगा आगे चल के वो कौन से होंगे, किनको आपको टारगेट करना है। 40 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और वो होंगे कि हाँ, ये मुझे बिल्कुल आता है, वो आपको आ रहा होगा और आप सॉल्व करोगे। तो चांसेस वहाँ पे 100% के होंगे सॉल्व सक्सेस पाने के, सही होने के। फिर भी मैं उसको एकदम ईज़ी लेकर चल रहा हूँ। चलिए बहुत गलती हो गया इसमें भी मानते हैं। तो अगर 30 क्वेश्चन आप सही करके आ जाते हो, इस 40 में भी देखिए जिस जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 100% सही होने के चांस है, उसमें भी मैं आपको 10 का मार्जिन दे रहा हूँ। 40 को आपने टारगेट किया, अगर आप 30 ही सही करके आए, तो कितने मार्क्स आपके हो जाएँगे? 75 75 और आपके 10 गलत हो गए, 10 गलत हो गए आपके,
तो आपके मार्क्स कट जाएंगे 8.33। 75 में से 8.33 आपका माइनस हो जाएगा और आपको 66.67 ये मार्क्स आ जाएगा। और आपको चाहिए कितना? 66 मार्क्स, और आप सक्सेस को पा लोगे। तो बहुत रिसर्च के बाद मैंने इस चीज़ को ढूंढा है। आपका टारगेट जो है वो यही होना चाहिए। इससे ज़्यादा लोभ करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोभ करने जाओगे तो आप प्रैक्टिस करके देखो, आप फंसोगे। फिर वहाँ आपको आपके मन में आएगा कि एक दो ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आप हो सकता है आपके दिमाग में आए कि वहाँ तो फ्लो में रहेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। उसकी भी टेक्निक जब हम लोग स्ट्रैटेजी पे आएंगे ना, तो बात करेंगे कि कैसे आप वहीं तक अपने आप को रोक लोगे। तो ये आपको देखना है। अब इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाए, अब जरा बात करते हैं इस पे कि अलग-अलग स्टूडेंट्स की क्या-क्या इसको पाने की टेक्निक होती है। मतलब अपना उनका जो भी टारगेट होता है, उसको पाने की टेक्निक उनकी क्या-क्या है। देखिए 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। 2 टाइप्स। कुछ होते हैं जिनका मैथ और रीज़निंग पोर्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका उस तरह का बैकग्राउंड रहा है, तो वो जो है उसे टारगेट करते हैं। मैथ्स प्लस रीज़निंग को वो टारगेट करते हैं। और कुछ जिसमें ज़्यादातर आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो रीज़निंग एक ऐसा पोर्शन है कि उसे कम समय में अच्छे से सीखा जा सकता है। तो वो जो हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट, वो जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीज़निंग को टारगेट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट करते हैं और रीज़निंग, और इन दोनों को टारगेट करते हैं, और दूसरे इन दोनों को टारगेट करते हैं। ये 2 तरह के, और वो एक पोर्शन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसा देखा गया है ज़्यादातर। तो इसमें से आपको कौन-सा अप्रोच लेना चाहिए? क्या सही होगा? मुझे लगता है बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये चीज़ ढूँढा है, ये दोनों की दोनों टेक्निक गलत है। ये दोनों टेक्निक गलत है। आपको क्या करना चाहिए? तीनों पोर्शंस को टच करना है। अब आप कहेंगे कि बाप रे! बहुत को ऐसा होता है कि मैथ से बहुत डर लगता है। कब से छूट गया है, क्या करेंगे, कैसे टच करेंगे, ये आप क्या कह रहे हैं? अलग-अलग को अलग-अलग से डर लगता है, ज़्यादातर को मैथ से डर लगता है। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा भी हुआ है, उनको भी मैथ से बहुत डर लगता है। यूपीएससी क्वेश्चन ही वैसे फ्रेम करता है। तो क्या करेंगे फिर? मेरा मानना है कि आपको तीनों को टच करना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-थोड़ा उसके प्रोपोर्शंस अलग-अलग होंगे, लेकिन आपको तीनों को टच करना चाहिए। तीनों को टच करने का ये मतलब नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि टच करना चाहिए। तीनों को टच तो करना चाहिए, लेकिन उनमें किसको टच करना चाहिए, उसके किस पार्ट को टच करना चाहिए, ये चुनने की बात होगी, ये स्किल की बात होगी जो आपको सीखना होगा। वो वैसे ही पार्ट होंगे, मैं जब आऊँगा उस पर तो बात करूँगा, कि वो बिल्कुल आपकी पकड़ के होंगे। उसके लिए आपको ना किसी फ़ॉर्मूला की ज़रूरत है, ना थ्योरम की ज़रूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत है। बड़े ईज़ी तरीके से सॉल्व हो जाएँगे, चाहे वो मैथ्स, रीज़निंग के क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अगर देखें अब ज़रा इन पर बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो यहाँ से करीब 25 क्वेश्चन आते हैं। 2023 में 27 क्वेश्चन आए थे, तो मान लेते हैं करीब 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सब पोर्शन में जितने भी पोर्शन हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं
लेवल्स अलग होते हैं। अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, अगर 25 क्वेश्चन है तो हो सकता है कुछ आपको सलाह देंगे कि आप 25 के 25 आप सॉल्व कर सकते हो। इनको आपको टारगेट करना चाहिए सारे के सारे। देखते हैं, हम बात करते हैं। 25 अगर हैं तो मैंने इसमें पाया है कि अराउंड 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। हार्ड इन द सेंस कि वो ऐसे पोर्शंस से लिए जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, या कुछ कॉम्प्लेक्स इस तरह से उसका डिज़ाइन किया जाता है पैसेज को, उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। सिर्फ समझने की ही बात नहीं, हो सकता है आपको उसमें दोबारा तिबारा जाना पड़े, तो वो टाइम भी ले रहा है। तो जो समझने में जो कठिन है और जो टाइम भी 2-3 बार पढ़ने की डिमांड कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को मैं वेरी हार्ड कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ समय बचाने की भी बात है। तो करीब 25 में ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। अगर आपको कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाए कॉम्प्रिहेंशन, जिसने इस पर बहुत रिसर्च किया है, इसके एक एक पार्ट पर एक पैसेज है, उसको पढ़ना कैसे चाहिए, उसको समझना कैसे चाहिए, ऑप्शंस में जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए जिस कोर की ज़रूरत है, पैसेज में उस कोर को ढूंढा कैसे जाना चाहिए, उस कोर को फिर ऑप्शन से लिंक कैसे किया जाना चाहिए, और अल्टीमेटली जो बाकी के गलत ऑप्शंस उसको छाँटने की कला उसको आनी चाहिए, और छाँटने के बाद उस आंसर तक, फाइनल आंसर तक पहुँचने की कला उसको आनी चाहिए। उस फाइनल आंसर को प्रूफ करने की भी कला उसको आनी चाहिए। ऐसी डेप्थ की जिसकी प्रैक्टिस हो, जो आपको एकदम प्रैक्टिकल वे में सब कुछ समझाए। ज़्यादा फिलॉसफिकल, थ्योरेटिकल बातें ना करें, एकदम प्रैक्टिकल, जैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ऐसा अगर आपको कोई सिखाने वाला मिले जिसको इसमें महारत हासिल है, जिसने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत रिसर्च किया है, तो इस तरह से प्रैक्टिकली जो बात करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात करें, तो वो आपको इस लायक बना सकता है कि आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ये जो 10 टू 20 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं, कुछ टेक्निक्स हैं इसके, जो जिस पर इन सब को सॉल्व किया जा सकता है और बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये आपके तो पक्का सही हो जाएंगे 10 टू 20। रहा ये 5 क्वेश्चन, तो इसके कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिनके बेस पर इन्हें भी सॉल्व किया जा सकता है इजीली। लेकिन हो सकता है लैंग्वेज को लेकर कुछ स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम हो, तो वो चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें खुद आपको ट्रेन करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन में खुद मैं आपको ट्रेन करूँगा इस तरह से कि जितने भी क्वेश्चन आएँगे बड़े आसानी से आप उन्हें अटेम्प्ट भी कर पाओगे, और विथ कॉन्फिडेंस आप सॉल्व भी कर पाओगे, और सारे के सारे आपके सही भी होंगे। मैं खुद ट्रेन करूँगा आपको इसमें। फिर भी आप मार्जिन्स पर लेकर चलना चाहें, कितना भी हो सकता है, मेरी बातों पर अभी आपको देखिए, बातों पर सिर्फ भरोसा करना भी नहीं चाहिए, वो बेवकूफ़ी होती। जब मैं कॉम्प्रिहेंशन क्लास में आऊँगा तो मेरे टेक्निक्स जब आपको सही लगें, उस टेक्निक्स पर भरोसा कीजिएगा, सिर्फ मेरे बातों पर नहीं, ठीक है? और वहाँ जाके तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको 20 तक रुकना है कि ये 5 भी अटेम्प्ट करने हैं जो बचे हुए हैं, ठीक? तो ये इसकी बात करें, तो मेरा मानना है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को एक मेजर टारगेट लेके चलना चाहिए। यहाँ पे अगर 25 हैं तो चाहें तो आप 25, अगर आप उस तरह से ट्रेन कर पा रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर लिया आपने, तो 25 के 25 आप टारगेट करें। नहीं तो आप कम से कम 20 तो यहाँ से टारगेट करें। आप लेवल ऑफ अपना ट्रेनिंग देख लें कि आपने कैसे सीखा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। प्रैक्टिस जब आप सॉल्व करें, देखें कि क्या सही हो रहा है। अगर आपको लगता है तो आप पूरा टारगेट करें, नहीं तो 20 तक तो करें। बाकी जो क्वेश्चन, मान लीजिए आपने यहाँ से 20 टारगेट कर लिया,
प्लीज़ टारगेट कर लिया यहाँ से। अब दूसरा पोर्शन क्या आता है, मैथ्स और रीजनिंग। आप कहेंगे इसके लिए स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत तो है, लेकिन मैंने पाया है, बहुत रिसर्च किया, सारे पेपर यूपीएससी के निकाले जितने भी, और मैंने देखा बड़े गौर से कि हर साल मैथ्स और रीजनिंग को मिलाएं तो करीब 20 से 25 को, यहाँ से कितने क्वेश्चन पहले आते हैं वो देख लें, यहाँ से करीब 50 to 55 क्वेश्चंस आते हैं। और हर साल मैंने देखा है कि 20 से 25 क्वेश्चन करीब ऐसे होते हैं दोनों को मिलाकर, जिसको थोड़े से एफर्ट से कुछ यूनिक, कुछ लिमिटेड, वेरी लिमिटेड टॉपिक्स को अच्छे से स्किल्ड वे में स्टडी करके बड़े आसानी से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। इनको सॉल्व करने में सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी फॉर्मूला टेक्निक को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। और ये ऐसे पोर्शंस होंगे, मैं आपको पेपर्स में दिखाऊंगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सेलेक्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा, होंगे जो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे, और ये सब के सब सही भी होंगे, ये ऐसे होते हैं। चलिए यहाँ भी मैं ले लूँगा कि 5 यहाँ भी आपसे गलत हो जाए और 5 इधर भी गलत हो जाए, ठीक। तो वही हमने 30 और 10 40 की बात की थी। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ से और इन क्वेश्चंस में से आपको 20 इधर से ढूंढने हैं और 20 आपको इधर से ढूंढने हैं, और यहाँ से आपको उस 40 को पकड़ना है, और दोनों तरफ आपको 5-5 गलतियाँ करने की छूट रहेंगी। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, आपको इस अप्रोच से चलना है। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन की तो मैंने बात की, वो तो अपने आप में चीज़ें हैं, उस पर तो क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। इन दोनों की मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा, और कॉम्प्रिहेंशन जब हम लोग क्लास करेंगे तो मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेके चलूँगा कि यूपीएससी कहाँ से कैसे को पैसेज को फ्रेम करता है, वो यूपीएससी माइंड भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ टू द पॉइंट, टू द टॉप, बॉटम टू टॉप, सब कुछ पे चलेंगे। इनके मैं वो टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनको पढ़कर वो जो कुछ लिमिटेड हैं आप ये टारगेट कर सकते हो, और साथ में मैं वो आपको आर्ट भी सिखाऊंगा कि किनको आप देखते ही छोड़ देना, इसको पढ़ने की भी पूरी क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है समय खराब करने की, मैं आपको छोड़ना भी सिखाऊंगा कि किन्हें आपको छोड़ देना है, ताकि ये एग्ज़ाम जो सीसेट है आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे बातें करेंगे कि कौन से टॉपिक्स वो होने चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।